नमस्ते बच्चों। नया रास्ता चैप्टर 23। मीनू को वकालत शुरू किए हुए 8 महीने हो चुके थे। इन 8 महीनों में उसने अपनी थाक जमा ली थी। दिखने में पतली छोटी सी दिखने वाली मीनू की आवाज़ में कितना जोश था, कितना उत्साह था। उसकी बुलंदी के चर्चा चारों ओर फैल गए थे। उसकी रोबीली आवाज़ सबके मन में मोह गई थी। मीनू को साधारण रूप से देखने वाला व्यक्ति विश्वास ही नहीं कर सकता था कि वह इतनी साहसी होगी। मीनू को वकालत शुरू किए हुए कितने महीने हो गए? 8 महीने हो चुके थे, है ना? इतने दिनों में उसने क्या सफलता अर्जित की है? मीनू ने इस 8 महीनों में ही अपनी थाक जमा ली है। पतली छोटी तथा साधारण सी दिखने वाली मीनू की आवाज़ में बहुत जोश था कि उसकी बुलंदी के चर्चा चारों ओर फैल गए थे। उसकी रोबीली आवाज़ सबके मन को मोह गई थी। वह साहस की जीती जागती मिसाल थी। It had been 8 months since Meenu started her practice as an advocate. Within this 8 months, she has acquired great fame in the society. Though she was thin, short and simple looking, her exciting voice made the people talk about her. Bulandi means elevation or height. Josh, उत्साह, eager or enthusiasm. थाक, influence, फैल गया, spread. Robili, bold. Her bold voice fascinated everyone. She was a living example of courage. पिछले 8 महीनों में मीनू अमित से मिलने 4 बार गई, परंतु केवल एक मरीज की हितैषी बनकर। पिछले 2 महीनों से तो वह उसके पास जा ही न सकी थी, न उसका कोई समाचार ही मिल सका था। यानी इन 8 महीनों में मीनू अमित से मिलने कितनी बार गई थी? पिछले 8 महीनों में मीनू अमित से मिलने 4 बार गई थी। मीनू एक बीमार व्यक्ति की हितैषी के रूप में उससे मिलने जाती थी। Meenu went to the hospital to meet Amit 4 times within the last 8 months. Meenu used to visit Amit as a well-wisher. Hitaishi means well-wisher. Maris, patient. Samachar, news. Meenu had not got any news about Amit for the last 2 months. रविवार का दिन था। सप्ताह में केवल एक ही दिन तो मीनू अपने को स्वतंत्र अनुभव करती है। रविवार होने के कारण उसने सोचा कि आज का दिन नीलिमा के साथ ही व्यतीत किया जाए। वह नीलिमा के घर जाने को ही थी कि इतने में उसकी छोटी बहन आशा अपने पति व बेटे के साथ वहां आ गई। देखो बच्चों, मीनू नीलिमा के घर जाने के बारे में सोच ही रही थी कि तब वहाँ कौन आया? कौन? मीनू की छोटी बहन आशा अपने पति और बेटे के साथ वहाँ आ गई। इसलिए मीनू नीलिमा के घर नहीं जा सकी। When Meenu was thinking of going to Nilima's house, then Asha came there with her husband and child. मीनू आशा से लगभग 8 महीने बाद मिली थी। कितना परिवर्तन आ गया था आशा में। माँ बनने के बाद काफ़ी मोटी हो गई थी। यद्यपि वह मीनू से छोटी थी, परंतु मीनू उसके सामने काफ़ी छोटी प्रतीत हो रही थी। तो मीनू कितने महीनों के बाद आशा से मिल रही थी? 8 महीनों के बाद, है ना?
आशा कैसी लग रही थी? माँ बनने के बाद आशा बहुत मोटी हो गई थी। मीनू से भी बड़ी लग रही थी, है ना? मीनू was meeting Asha after 8 months. Asha became very fat after becoming a mother. And now she was looking older than मीनू। आशा का नन्हा बेटा कितना प्यारा था। बिल्कुल अपनी माँ का रंग रूप लिया था उसने। मीनू ने आशा की गोद से उसे ले लिया। वह नन्हा बालक जैसे ही मीनू की गोद में आया, उसने रोना शुरू कर दिया। तभी मजाक करते हुए आशा के पति बोले, बेटे रोते नहीं हैं, आप इस समय मौसी की गोद में हो और मौसी तो मासी ही होती हैं। उनकी इस बात को सुनकर सब हंस पड़े, परंतु वह बच्चा रोता ही रहा। फिर आशा ने उसे अपनी गोद में लेकर सुला दिया। आशा की गोद में उस नन्हे को देखकर मीनू का हृदय मातृत्व की भावना से आभिभूत हो उठा। कितना भला लगता है माँ बनना भी। आशा कितनी भाग्यशाली है। मीनू की गोद में आते ही बच्चे ने क्या किया? बच्चा रोने लगा, है ना? तब आशा के पति ने क्या कहा? मजाक करते हुए आशा के पति ने बच्चे से कहा कि उसे रोना नहीं चाहिए, क्योंकि वो इस समय मौसी की गोद में है। मौसी तो माँ जैसी होती है। बच्चे को फिर से रोता हुआ देखकर आशा ने क्या किया? आशा ने बच्चे को अपनी गोद में लेकर सुला दिया। यह देखकर मीनू में कौन सी भावना भर गया? मातृत्व की भावना, है ना? Asha's child started crying when Meenu took him. Then jokingly Asha's husband told to the child he should not cry anymore because he is now in his aunt's lap. Aunt is like mother. Seeing the child crying, Asha took him and put him to sleep. Seeing this, the feeling of motherhood was filled in Meenu. मातृत्व की भावना, motherly feeling. अभिभूत, overwhelmed. भाग्यशाली, fortunate. भला लगना मीन्स अच्छा लगना। कुछ ठहर कर आशा के पति बाजार चले गए। दोनों बहनें काफ़ी दिनों के बाद मिली थी, इसीलिए बहुत सी बातें इकट्ठी हो गई थी। घंटों तक बैठी दोनों बहनें बातें करती रही। बातों बातों में आशा मीनू से पूछ बैठी, दीदी अब तो आपकी वकालत पूरी हो गई है और आपने प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है। अब आगे आपका क्या विचार है? आगे क्या विचार है? इस बारे में तो अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है। मीनू ने बड़ी लापरवाही से आशा के प्रश्न का उत्तर दिया। दोनों बहनें घंटों तक बैठकर बातें करती रही। आशा ने मीनू से उसके व्यक्तिगत जीवन से संबंधित कौन सा प्रश्न किया? मीनू ने उस प्रश्न का उत्तर क्या और किस अंदाज में दिया? आशा ने मीनू से पूछा कि अब उसकी वकालत की पढ़ाई भी पूरी हो गई है और प्रैक्टिस शुरू कर दी है। अब आगे क्या विचार है? यानी उसने मीनू से शादी के विषय में प्रश्न किया। मीनू ने उसका उत्तर लापरवाही से देते हुए कहा कि इसके बारे में अभी उसने कुछ सोचा नहीं है। As Meenu had completed the law course and also started practice, Asha asked her about her opinion of marriage. Meenu answered her casually that she has not thought anything about it yet. दीदी, इतनी लंबी जिंदगी पड़ी है। एक अवस्था ऐसी आती है जब अपने पति और बच्चों का ही सहारा होता है। आशा ने मीनू को समझाते हुए कहा, अभी इतनी जल्दी भी क्या है?
फिर सोच लेंगे इस बारे में। यह कहकर मीनू वहां से उठ गई। आशा ने मीनू को समझाते हुए क्या कहा? आशा ने कहा कि मीनू के सामने एक लंबी जिंदगी पड़ी है। एक अवस्था ऐसी आती है जब अपने पति और बच्चों का ही सहारा होता है। आशा told that there is a long life in front of Meenu. A situation will come in our life, then we will get the support of our husband and children only. आशा को लगा कि शायद विवाह की बात दीदी को अच्छी नहीं लगी। तभी आशा ने अपनी बात का विषय बदला और मीनू से माँ, पिताजी व रोहित की कुशल क्षेम पूछी। मीनू ने बताया, पिताजी का स्वास्थ्य ठीक है, माँ भी ठीक है, बस सारा दिन घर के कार्य में ही व्यस्त रहती है और रोहित ने इंजीनियरिंग पूरी कर ली है, यह तो तुम्हें ज्ञात होगा ही। अब उसकी दिल्ली में नौकरी भी लग गई है, शुरू में ही 3,000 रुपये महीना पा रहा है। बच्चों, मीनू ने आशा को परिवार के संबंध में क्या बताया? मीनू ने कहा कि पिताजी का स्वास्थ्य ठीक है, माँ भी ठीक है, हर समय काम करती रहती है और रोहित इंजीनियरिंग पूरी करके अब दिल्ली में काम कर रहा है, 3,000 रुपया महीना पा रहा है। मीनू said that her father and mother are fine. Rohit is now doing the job after completing engineering. अच्छा दीदी, ये तो बहुत प्रसन्नता की बात है, पर रोहित ने मुझे एक पत्र भी नहीं लिखा। कल दिल्ली जाएंगे, तब उससे मिलकर आएंगे। आशा ने रोहित के संबंध में सुनकर क्या कहा? आशा ने कहा कि बहुत अच्छी बात है रोहित को नौकरी मिलना, लेकिन उसने उसे एक चिट्ठी भी नहीं लिखी है। उसने फिर कहा कि कल वे लोग दिल्ली जाएंगे, तब रोहित को मिलने जाएंगे। आशा became very happy to hear the news of Rohit's job, but she said that he has not even written a letter. रविवार का पूरा दिन किस प्रकार व्यतीत हो गया, मीनू को उसका कुछ पता ही न चला। अगले दिन प्रातःकाल ही आशा दिल्ली चली गई। आशा के पति को दिल्ली किसी आवश्यक कार्य से जाना था। आशा ने सोचा कि वह भी जाकर रोहित से मिल आएगी। आशा के जाने के बाद घर में सन्नाटा छा गया। सबके बोलने की आवाज़ व छोटे बच्चे के रोने के स्वर से सारा कमरा गूंजता था। आशा के जाने के बाद मीनू के कमरे में सन्नाटा क्यों हो गया? रविवार का पूरा दिन सबके बोलने की आवाज़ और छोटे बच्चे के रोने के स्वर से सारा कमरा गूंजता था। इसलिए आशा के जाने के बाद मीनू के कमरे में सन्नाटा छा गया। On that Sunday, Meenu's room echoed with everyone's voice and the cry of the small child. So after Asha left, there was silence in Meenu's room. व्यतीत होना, to be spent. प्रातःकाल means morning. आवश्यक कार्य means ज़रूरी काम, मतलब important work. सन्नाटा मतलब खामोशी, silence. कुशल क्षेम well-being. गूंजना echo. ज्ञात मतलब मालूम, known. अच्छा बच्चों, धन्यवाद।